नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के दैनिक मौसम पर चर्चा में। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो जैसा कि कल बताया गया था, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है प्रभावी रूप से काम कर रहा था उत्तरी बंगाल की खाड़ी में, और उसके प्रभाव में पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं, खासतौर से मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम, यहाँ पर भारी वर्षा देखने को मिली है। मिजोरम और त्रिपुरा में तो काफ़ी अच्छी वर्षा पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है। तो इसी क्रम में अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो जैसा कि अभी बताया, भारी वर्षा का दौर जो है पूर्वोत्तर के राज्य, खासतौर से त्रिपुरा और मिजोरम में देखने को मिला, जहाँ हैवी टू वेरी रेनफॉल, और आसाम में भी भारी वर्षा दर्ज की गई। दूसरा वर्षा का जोन जो रहा है वो तमिलनाडु रहा है, जहाँ पर भी भारी वर्षा देखने को मिली, क्योंकि मॉइस्चर इनकर्शन लगातार होता रहा। क्योंकि एक ट्रफ लाइन जो है, जो यहाँ पर हमारा सर्कुलेशन था नॉर्थ श्रीलंका के आसपास, वहाँ से लेकर के ये जो हमारा साइक्लोन था वहाँ तक ट्रफ लाइन काम कर रही थी, उसकी वजह से तमिलनाडु में भी भारी वर्षा का दौर देखने को मिला। अगर हम मुख्य वर्षा की बात करें तो 15 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा दक्षिणी त्रिपुरा में कृषि विज्ञान केंद्र में देखने को मिली। 12 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा मिजोरम की राजधानी आइजल में देखने को मिली, और आसाम में भी मतीजुरी स्टेशन पर 10 सेंटीमीटर, और तमिलनाडु में भी मंडल मेडु स्टेशन पर 7 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली। बाकी अगर हम इससे की बात करें, भारत में तो कोई खास मौसम पिछले 24 घंटे में देखने को नहीं मिला। पूर्वोत्तर के राज्यों में हल्के से मध्यम स्तर का जो कोहरा है वो भी इन पूर्वोत्तर के राज्यों में, खासतौर से असम, मेघालय, उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिला। अगर हम मुख्य बिंदु की बात करें तो जो हमारा कल का साइक्लोनिक सर्कुलेशन था मिथिली, वो आज कमज़ोर हो गया है, और उत्तरी त्रिपुरा के आसपास भी एक लो प्रेशर एरिया यानी कि निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है, और इसके फर्दर यानी कि आगे भी और कमज़ोर होने की संभावना है। हो सकता है ये आने वाले 6 घंटे में लेस मार्क भी हो जाए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि जैसा कि अभी देखा, पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में वर्षा मिली है। भारी वर्षा का दौर तमिलनाडु में 18 से 20 नवंबर के दौरान देखने को मिलता रहेगा, और केरल में भी जो है भारी वर्षा का दौर 18 से 20 नवंबर के बीच में देखने को मिलता रहेगा। अगर हम सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास मुख्य रूप से 2 सिनॉप्टिक सिस्टम्स हैं। पहला एक फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हम हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं, वो अफगानिस्तान के आसपास एक ट्रफ के रूप में देखने को मिल रहा है 61 डिग्री ईस्ट और 29 डिग्री नॉर्थ के आसपास। और इसके अलावा जो एक साइक्लोन सर्कुलेशन कल का नॉर्थ श्रीलंका में था, अभी वो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। आज एक साइक्लोन सर्कुलेशन सुबह देखने को मिला था, अभी वो इसकी स्थिति है कि वो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे जो सटा हुआ अंडमान का क्षेत्र वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो लो प्रेशर हमने लिखा है वो आपका मिथिली का रिमिनेंट है, बचा हुआ भाग है, बोल सकते हैं, कमज़ोर अवस्था में है उत्तरी त्रिपुरा के आसपास। ये जो ट्रफ लाइन है बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रफ लाइन है, जो इस साइक्लोन सर्कुलेशन जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लेकर के पूरी बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करते हुए लो प्रेशर जहाँ पे बना हुआ उत्तरी त्रिपुरा वहाँ तक जा रहा है। इसकी सब की वजह से उत्तर पूर्वी हवाएं जो है तमिलनाडु और केरला को मिलती रहेंगी, जिसकी वजह से मॉइस्चर मिलता रहेगा, और इसकी वजह से ही तमिलनाडु और केरला में भारी वर्षा का दौर आने वाले 3 दिनों तक देखने को मिलता रहेगा। अगर हम इस ट्रैक की बात करें तो ये साइक्लोन का ट्रैक रहा है। आप देख सकते हैं कि कल सुबह जो है 5:30 बजे साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में परिवर्तित हुआ था, 17 तारीख की 0 UTC, मतलब सुबह 5:30 बजे, और इसके बाद इसने साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी मेंटेन की है 17 तारीख की शाम तक, यानी कि 12 UTC तक, और शाम को ही जो है इसने बांग्लादेश के तटों को पार किया है। और इसके बाद जो है लगातार ये वीक होता रहा। 17 तारीख की 18 UTC यानी कि मध्य रात्रि के आसपास ये डीप डिप्रेशन में कमज़ोर हो गया, और इसके बाद आज सुबह 5:30 बजे डिप्रेशन के रूप में कमज़ोर हो गया, और इसके बाद 8:30 बजे ये लो प्रेशर एरिया के रूप में और कमज़ोर होकर नॉर्थ त्रिपुरा यानी उत्तरी त्रिपुरा के आसपास बना हुआ है। अगर हम आने वाले 5 दिनों की चेतावनी की बात करें, जैसा कि हमने बताया, पूर्वोत्तर राज्यों में कोहरा देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए अभी वहाँ पर एनवायरनमेंट फेवरेबल है, और इसलिए 2 दिन तक आसाम, मेघालय और उनके आसपास के क्षेत्र, खासतौर से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी 1-2 स्थानों पर 1-2 पॉकेट्स में आपको घना कोहरा देखने को मिल सकता है रात्रि और सुबह के समय पे। इसके अलावा अगर हम भारी वर्षा की बात करें, जैसा कि हमने बार-बार बोल रहे हैं, तमिलनाडु और केरला में 18 से 20 तारीख तक भारी वर्षा देखने को मिलती रहेगी। अंडमान में भी आने वाले 24 घंटे में भी 1-2 स्थान पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। अगर इसके अलावा अगर हम 21 तारीख की बात करें तो जो तटीय आंध्र प्रदेश, वहाँ पर भी भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। और अगर हम देखें तो तमिलनाडु में एक फ्रेश स्पेल हैवी रेनफॉल का 22 तारीख से पुनः आता हुआ दिख रहा है, इसलिए 22 तारीख को भारी वर्षा का दौर दोबारा से हमने 22 तारीख से लगा के रखा हुआ है। तो ये आने वाले 5 दिनों का
वेदर है, भारी वर्षा और कोहरे की दृष्टि से। अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान में कोई खास बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया है। अगर कोई खास बदलाव खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत में निम्न तापमान की दृष्टि से दिखाई देगा तो हम जरूर जिक्र करेंगे इसका, और हमारी इस वीडियो में निम्न तापमान को भी लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आ जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।